Hello students, a very good morning to all of you. I think you all are good in health. Students, today we are going to start our next chapter from the book Honeysuckle. Chapter name will be an Indian American woman in space, कल्पना चावला. Yes students, आज हम हनीस्कल बुक का नेक्स्ट चैप्टर है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, जिसके बारे में रीड करेंगे. बेटा, आपने कल्पना चावला का नाम सभी ने सुना ही होगा, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट हुई हैं. और आज हम उसी एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ेंगे. न्यूज़ रिपोर्ट, ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जो जिसकी कटिंग यहाँ पर दी हुई है, जहाँ पर कितने लोग इस ट्रेजेडी का शिकार हुए थे और कितने लोगों की डेथ हुई थी, वो इस न्यूज़ रिपोर्ट में है. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर कल्पना चावला. कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Frontiers होता है बेटा दहलीज, सीमा, स्पेस, ब्रह्मांड. वो कहाँ की थी? करनाल की थी. ड्रीम, सपना. ड्रीम होता है सपना. कल्पना चावला ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक करनाल की लड़की होकर दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ द स्पेस, की वो स्पेस की दहलीज को क्रॉस करेगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स allowed her to attend engineering college after she graduated from school, टैगोर स्कूल. उसके लिए तो यही बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था टैगोर स्कूल से. उनकी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद जो कल्पना चावला थी वो करनाल से बिलोंग करती थी और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो स्पेस में भी अपना कदम रखेगी. और उनके लिए तो यही बड़ी बात थी कि उनके पिताजी ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था. टैगोर स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की थी और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना कदम रखा. आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. कहता है कि बैचलर ऑफ साइंस BSc करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन उसे अपने पिताजी के विरोध में भी जाना पड़ा था. कब? जब वो मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई हुई थी, तब उन्हें अपने पिताजी के अगेंस्ट जाना पड़ा था, विरोध में जाना पड़ा था. और उसके बाद उन्होंने PhD की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. जो कल्पना चावला थी, पहले तो उन्होंने स्कूलिंग की अपनी टैगोर स्कूल से, उसके बाद उन्होंने BSc करी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और अपने पिताजी के विरोध करते हुए, अपने पिताजी के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने PhD की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से. कल्पना चावला थी वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी. बेटा, वो इंडिया में पैदा हुई थी परंतु उन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता हासिल की थी. एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, एक एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने केप कैनावरल फ्लोरिडा से पहला लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट किया था और अपने सक्सेसफुल मिशन के लिए अपना फुल पार्टिसिपेशन दिया था. उनकी फैमिली थी इंडिया चीयर अलॉन्ग विद स्टाफ एट द किंडी स्पेस सेंटर, जो किंडी स्पेस सेंटर था कोलंबिया वहीं पे. तो उनके साथ उनकी फैमिली ने फुल इंजॉय किया था, बहुत ही खुश थे. चीयर्ड होता है खुश. उनके पिताजी बहुत खुश थे.
Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierre Harrison. कल्पना चावला थी, उनका जन्म करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है, परंतु उन्होंने नागरिकता थी वो यूएस सिटीजन से शादी करके वहीं की ले ली थी, जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. वो केवल एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थी, उसे एक लाइसेंस भी प्राप्त था टू फ्लाई, किसको उड़ाने का, सिंगल और जो मल्टी इंजन है, जो लैंड एयरप्लेन्स हैं उनको उड़ाने का, जो सिंगल इंजन हैं, जो सी प्लेन्स हैं समुद्र के ऊपर तैरने वाले हैं उनका, और जो ग्लीडर्स हैं उनको एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट भी प्राप्त था. नेक्स्ट है आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट. और पायलट को क्वालिफाई यानी कि पायलट में भी एज ए पायलट में उनका सिलेक्शन होने के बाद कल्पना बिगन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. तो कल्पना चावला ने क्या सोचा कि उन्हें नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है उसमें क्यों न उस चैलेंज को क्यों ना अप्लाई किया जाए, उसमें क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए. तो देन सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. जब उसने नासा में पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा तो इसके बाद पहली बार वो रिसर्च साइंटिस्ट के लिए नासा में हायर हुई और 1994 में वह नासा की ट्रेनिंग के लिए, नासा में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उनको सिलेक्ट किया गया. व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट व्हाइल परस्यूइंग माय स्टडीज और डूइंग एनीथिंग दैट आई वाज ए वुमन. जब उनसे पूछा जाता है कि आपको इस क्षेत्र में एक वुमेन होते हुए, एक औरत होते हुए कैसा लगता है, तो वो रिप्लाई करती हैं कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है कि मैंने पढ़ाई करते हुए भी अपनी और कुछ भी करते हुए इस बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री, और एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि एक स्मॉल सिटी से है और छोटे शहर से हूँ या फिर किसी डिफरेंट कंट्री से. आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम. हर किसी के सपनों की तरह मेरे भी सपने होते थे और मैंने उनको फॉलो किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन. और लोग थे वो मुझे एनकरेज करते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि वही करो जो तुम कर रही हो, अपना जो काम स्टार्ट कर रखा है उसी को कैरी ऑन करो. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. कल्पना चावला थी, फर्स्ट स्पेस मिशन शटल प्रोग्राम था कोलंबिया में. कोलंबिया वॉज वो 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट का था और इसी टाइम उन्होंने पृथ्वी के 254 टाइम्स और चक्कर लगाए. ट्रैवलिंग कितना ट्रैवल किया, 10.45 मिलियन किलोमीटर उन्होंने यात्रा की. और जो क्रू था उनका, जो कर्मी दल था, क्रू होता है कर्मी दल, उसमें कौन कौन शामिल थे, ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. एक जापानीज और यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट उसमें शामिल थे. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and first computer chips, all for a price tag of about 56 million euros. और जो क्रू था वो वहाँ पर स्पेस में क्यों भेजा गया था, ताकि वहाँ पर फूड के लिए, फूड की ग्रोथ के लिए, फूड कैसे उगाया जाए इसके लिए, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल
तो कंप्यूटर को फास्टर बनाने के लिए जो फास्टर कंप्यूटर्स हैं उनकी चिप बनाने के लिए जो मेटल है उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसके लिए $56 मिलियन का टोटल कॉस्ट आई थी। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disgrace. वो सैटरडे की रात थी जब कोलंबिया डिसास्टर हो गया है, यह न्यूज़ फैल गई तो वहाँ पर लोगों में शोक और डिसबिलीव था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोलंबिया है वो ब्लास्ट हो गया है। द टाउन of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, a journalist wrote. टाउन था करनाल का उस दिन कोई भी लोग, वो रात स्लीपलेस रात थी, कोई भी उस रात सोया नहीं था। सभी जो हाउस होल्ड्स थे वे अपने टेलीविज़न के साथ चिपके हुए थे और ये आशा कर रहे थे दैट कल्पना और जो क्रू है हैड समवन सर्वाइव, शायद वो सर्वाइव कर ले, शायद वो निकल जाए। एक जर्नलिस्ट ने लिखा है सी वॉज ए हीरोइन, कल्पना चावला तो हीरोइन थी। इट टेक्स enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि कल्पना चावला थी वो तो हीरोइन थी, वह विशाल एबिलिटी होनी चाहिए टू बिकम, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इनॉर्मस एबिलिटी होनी चाहिए। आपको ज़रूरत होती है हर चीज़ को जानने की, बायोलॉजी की, एस्ट्रोफिज़िक्स की, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन की जो एज है अभी, और उसमें तुम्हें हर चीज़ का, हर विश्वकोश का, हर शब्द का, हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, और उनकी जो अचीवमेंट थी वो बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग थी, सबको इंस्पायर कर रही थी, वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनी थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल सी टाउन who touched the skies had become an inspiration. जो लाखों लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनी थी कल्पना चावला, जो कि एक छोटी से टाउन की लड़की थी जिसने आकाश को छू लिया था। बहुत सारे यंग इंडियंस की, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस की वो इंस्पिरेशन बनी थी। ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबाउट द स्पेशल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना चावला सेड अपने एक मैसेज में चंडीगढ़ के कॉलेज इन चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कल्पना चावला कहती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। रास्ता होता है अपने सपनों को सफल बनाने का, वो सबके लिए मौजूद होता है। मे यू हैव द रीज़न टू फाइंड इट एट द प्लेस टू गेट ऑन टू इट। आपको उस एम का, उस ड्रीम का पूरा करने का आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। यू हैव द क्रेज टू गेट ऑन टू, आप में एक क्रेज होना चाहिए उसको प्राप्त करने का। मिशन योर ग्रेट चाहिए आपको अपनी इस सक्सेस के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हू स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करना स्टार्ट कर दिया होगा। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। स्टूडेंट्स, ये थी कल्पना चावला की स्टोरी, और इसी चैप्टर में एक पोएम है ब्यूटी। व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़ और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स रीड ए पोएम ऑन ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि सुंदरता है क्या, और एक लिस्ट बनाए जिसमें वे सारी थिंग्स और पर्सन्स लिखे
you think are beautiful की जो beautiful है. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Here, he wish the writer says beauty is seen in the sunlight. की सुंदरता है उसको कहाँ देखा जाता है? सूर्य की लाइट में. The trees, the birds, पेड़ों में, पक्षियों में, corn growing and people working. जो अनाज उगाया जाता है खेतों में, corn जो खाने में अनाज होता है, जो मक्का बोलते हैं, corn growing वहाँ पे people working जहाँ पर लोग काम करते हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट जब लोगों की फसल पकने लगती है तो जब वो डांस करते हैं उसको देख के तो सभी में सुंदरता दिखाई देती है. ब्यूटी इज़ हार्ड इन द नाइट, विंड सिंगिंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग हार्नेस्ट. ब्यूटी को कहाँ सुना जाता है? रात में सुना जाता है जब हवा साएं साएं की आवाज़ करके गाती है, उसमें हवा को ब्यूटी को देखा जाता है या सुना जाता है. जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वो झनझनाहट की आवाज़ आती है, उसमें ब्यूटी को सुना जाता है. और सिंगर की जो चैंटिंग होती है उसमें ब्यूटी को सुना जाता है. एनीथिंग हैप्पीनेस और जो कुछ भी इससे रिलेटेड है, जो कुछ भी है वो सब ब्यूटी में सुना जाता है. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्फ in your dreams, in your work and even in your rest. ब्यूटी है वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद होती है, तुम्हारे अच्छे कार्यों में, तुम्हारे अच्छे व्यवहार में, जो तुम्हारी अच्छी सोच है उसमें. दे रिपीट दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work. कहाँ पर जो तुम्हें ही रिपीट करते हैं, तुम्हारे ड्रीम्स को दिखाते हैं, तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारा जो काम है उसमें, तुम्हारे सपनों में, और यहाँ तक कि तुम्हारे आराम में भी ब्यूटी है. सो दिस इज अ पोएम अबाउट ब्यूटी.